वेलकम टू डिवेरिया जी के स्टडी। डिवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से अधातु का मुख्य प्रश्न जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं उनको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? H2SO4। H2SO4 मूल रसायन माना जाता है। H2SO4 मूल रसायन माना जाता है। तनु गंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है हाइड्रोजन। तनु गंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है हाइड्रोजन। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित गैस में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? H2SO4। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? H2SO4। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन अथवा ग्रेफाइट शलाकाओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय श्रृंखला के लिए विमंदकों का रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनते हैं। चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का निर्जलीकरण हो जाता है। चीनी का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का निर्जलीकरण हो जाता है। कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। कैरो एसिड के नाम से जाना जाता है। H2SO5 कैरो एसिड के नाम से जाना जाता है। H2SO4 मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। मार्शल अम्ल H2SO7 मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है फ्लोरीन। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है फ्लोरीन। निम्नलिखित में कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? मॉर्फिन। निम्नलिखित में कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? मॉर्फिन। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। हैलोजन तत्व है FCl Br80। क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17 है। निम्नलिखित में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? Cl2 को। निम्नलिखित में कौन सी गैस रंगीन होती है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कौन सा रंगीन होता है? क्लोरीन रंगीन होता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस रंगीन होती है? क्लोरीन। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? क्लोरीन। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? क्लोरीन। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ब्रोमीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? ब्रोमीन। तरल अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? अधातु पाया जाता है ब्रोमीन। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरीन का।
सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्लोरीन है। निम्नलिखित में कौन सी गैस रंगीन होती है? क्लोरीन रंगीन होती है। समुद्री खरपतवार में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। आयोडीन का। निम्नलिखित में कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन समान ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। थायराइड में दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनकृत नमक साधारणतः निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से वह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है क्योंकि अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। एक अन्य नाम है, क्या है? एक अन्य नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। अन्य नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल। म्यूरिएटिक अम्ल। म्यूरिएटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। मानव आशा में पाए जाने वाला अम्ल है HCl। मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है HCl। ग्लास किस में घुलनशील होता है? HF में। ग्लास किस में घुलनशील होता है? HF में। ग्लास किस में घुलनशील होता है? HF में। भूर्भ परपट्टी। भू परपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है एस्टेंटिन। 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 भू परपट्टी में पाया जाने वाला सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? एस्टेंटिन। एस्टेंटिन है। किसी अकीय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा पूर्ण होती है। किसी अकीय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा पूर्ण होती है। उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय है क्योंकि उपयुक्त दोनों उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, उनका आयनन विभव अधिक होता है। अकीय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रैमजे। अकीय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रैमजे को। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हीलियम का। हवाई जहाज के टायरों में चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग किया जाता है? गैस हीलियम का। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने के प्रयोग में लाया जाता है? हीलियम। मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने के प्रयोग में लाया जाता है? हीलियम। साधारणतः द्रव ऊंचे तल नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। निम्न में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर बढ़ जाता है? द्रव हीलियम। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अकीय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अकीय गैसों को बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। गहरे समुद्र में गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस मिश्रण करता है? गोताखोर जो होता है ऑक्सीजन और कौन सी गैस का मिश्रण करते हैं? हीलियम। ऑक्सीजन व हीलियम। ऑक्सीजन व हीलियम। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता हीलियम, इसीलिए ऑक्सीजन की से ज़्यादा हाइड्रोजन की वरीयता, हीलियम को ज़्यादा हाइड्रोजन की से ज़्यादा हीलियम को वरीयता दी जाती है।
क्योंकि यह विस्फोटक पदार्थ नहीं बनाता है वायु के साथ। विज्ञापन, साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त जाने वाली गैस है नियान। विज्ञापन, साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है नियान। ट्यूबलाइट में समानांतर गैस भरी रहती है, कौन सा? पारे की वाष्प प्लस आर्गन। पारे की वाष्प प्लस आर्गन। ट्यूबलाइट में समानांतर गैस भरी होती हैं, पारे की वाष्प एवं आर्गन। पारे की वाष्प एवं प्लस आर्गन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है अकीर गैस है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है अकीर गैस है अकीर गैस। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है अकीर गैस है। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए समानता उसमें किससे भरा जाता है? आर्गन भरा जाता है। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए समानता उसमें क्या भरा जाता है? आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अकीर गैस है आर्गन। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में अकीर गैस आर्गन है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडान नहीं होता है। हीलियम भी होता है, नियान भी होता है, आर्गन भी होता है, रेडान नहीं होता। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? नोबल गैस रेडान नहीं होता। रेडान। कौन सी अकीर गैस यौगिक बना सकती है? जिनॉन। कौन सी अकीर गैस यौगिक बना सकती है? जिनान। कौन सी अकीर गैस यौगिक बना सकती है? जिनान। हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर ने। हीलियम की खोज किसने किया था? लोकेयर ने किया था। लोकेयर। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस हैं रेडान। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस हैं रेडान। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु होता है। जीवाश्म का कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण के लिए होता है। जीवाश्म का। निम्नलिखित में अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, क्या होती है? आयोडीन। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक किसमें होता है? आयोडीन में होता है धात्विक चमक। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है आयोडीन में। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? H.C. यूरे ने। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज किया? H.C. यूरे ने भारी पानी की खोज किया। H.C. यूरे ने भारी पानी का खोज किया। निम्नलिखित में से एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। किसको कहते हैं स्ट्रेंजर गैस? जिनान को स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है? जिनान को बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसको स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है? जिनान को। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? जर्मेनियम अर्धचालक है। प्लास्टिक चालक है, एल्युमिनियम भी चालक है, लकड़ी भी चालक है। जर्मेनियम अर्धचालक है। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक हैं SO2। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक हैं SO2। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक हैं SO2। दिया सलाई के नोक में होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई के नोक में होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई के नोक में होता है लाल फास्फोरस। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपरूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है? अपरूप। समकृतिक नहीं, आइसोमर नहीं, आइसोबार नहीं, अपरूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपरूप। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है?
ऑक्सीकरण, ओजोन अपघटन, जल अपघटन, हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से डालडा या घी बनाने में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? अपचयन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि लाई जाती है प्रयोग में? अपचयन। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? यह सबसे हल्की गैस है, इसीलिए। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि यह सबसे हल्की गैस है, इसीलिए। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है मुख्य। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का बैटरी में उपयोग किया जाता है। बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जल का शुद्धतम रूप है? नल का जल, भौम जल, वर्षा का जल, आसुत जल। कौन सा है? बी का, वर्षा का जल शुद्ध रूप है। वर्षा का जल जल का शुद्ध रूप है। जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीकरण उर्वरक नहीं है? सुपर फॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीकरण उर्वरक नहीं है? सुपर फॉस्फेट। सैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। सैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जाता है? रोगाणुनाशी में। H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जाता है? रोगाणुनाशी में नहीं किया जाता है। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तब पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 1 और 2, Ca और Mg के कार्बोनेट और Ca और Mg के सल्फेट से। Ca और Mg के कार्बोनेट और CaMg के सल्फेट से। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे कम तापमान होने पर द्रव में बदल जाता है? कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। बारूद एक मिश्रण है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। बारूद एक मिश्रण है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है? बी सही नहीं है। इसकी अति निम्न तापीय स्थिरता और निम्न वैद्युत तापीय चालकता होती नहीं, ये गलत है। यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। ग्रेफाइट यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, सही है। अपसादी कार्बन में यौगिक न्यूनन के रूप में रूपांतरित चट्टानों में होता है, ये भी सही है। यह इलेक्ट्रोड के रूप में और उच्च ताप पदार्थ प्रसंस्करण अनुप्रयोगों में रिएक्टर में काम आता है, ये भी सही है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए
पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किन गैसों का प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन का। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन का। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है इसीलिए क्योंकि सूर्य के प्रकाश को आने देता है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? बहुतायत से पाया जाता है हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से है? हीलियम। समान अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 के कारण। समान अग्निशामक में जो होता है आग बुझाने वाला अग्निशामक बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 के कारण। ग्राफीन होता है। ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? फिलंट कांच का। फिलंट कांच। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? फिलंट कांच का। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन। धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि यह भंगुर है। क्योंकि यह भंगुर है। क्योंकि यह भंगुर है। धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्योंकि यह भंगुर है। ग्रेफाइट भंगुर है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? ऑक्सीजन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? पैरॉक्सी एसीटोल नाइट्रेट। पैरॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट। रॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट। पैरॉक्सी एक्सीटाइल नाइट्रेट जो है धुआं में आंखों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? अतिशीतित द्रव है अमोनिया। नहीं सॉरी कांच। अतिशीतित द्रव कांच है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? सुपर कूल्ड लिक्विड है कांच। सुपर कूल्ड लिक्विड कांच। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। सिलिका का। सिलिका का। निम्नलिखित में से किस तत्व का पता? स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। क्वार्टज। क्वार्टज किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। निम्नलिखित में से किस तत्व को पता लैसाने परीक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सकता? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का लैसाने द्वारा नहीं लगा सकता। बाकी सल्फर, क्लोरीन और आयोडीन का लैसाने परीक्षण द्वारा लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ है? कमरे के तापमान, ये सभी गैसें कमरे के तापमान में सभी है। अभिलक्षण हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सर्वनिष्ठ है कमरे के तापमान में, ये सभी गैस हैं। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला है। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस, हंसने वाला गैस का रासायनिक फार्मूला N2 है। निम्नलिखित में से
कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी उपयुक्त सभी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा हरित गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। उपयुक्त सभी है, हरित गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है भी है, मीथेन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, हरित गैस, ग्रीन हाउस गैस है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। निम्नलिखित में से किन 2 अभिकारकों के मध्य अपक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किन 2 अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा। ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। भाप अगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। भाप अगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है, ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोजन नहीं है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है हीलियम, उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? हीलियम। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है? कांच के निछारण में। कांच के निछारण में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग है कांच के निछारण में। कांच के निछारण में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? अपरूप का उदाहरण नहीं है। स्टील अपरूप का उदाहरण नहीं है। बाकी हीरा भी अपरूप है, ग्रेफाइट भी अपरूप है, ओजोन भी अपरूप है। स्टील अपरूप का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? क्रिप्टॉन अर्धचालक नहीं है, बाकी सब अर्धचालक है। सिलिकॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम। क्रिप्टॉन अर्धचालक नहीं है। क्रिप्टॉन अर्धचालक नहीं है। निम्न में से कौन सा एक अकीर्य गैस नहीं है? कार्बन अकीर्य गैस नहीं है, बाकी सब अकीर्य गैस है। रेडॉन, आर्गन और नियॉन अकीर्य गैस है। कार्बन अकीर्य गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है निम्नलिखित में से फ्लोरीन। फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। लिथियम ऋणात्मक तत्व है, विद्युत नहीं। सोडियम विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं। मैग्नीशियम भी नहीं है। फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व है। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है। अम्लीय विलयन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उन भाइयों तक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। हर तरह के कॉम्पिटिटिव में ये पूछे जा सकते हैं, सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं।